नमस्कार, मैं अभय कुमार। दोस्तों, कल का मैच धमाकेदार हुआ। अब आप देखिए कि केकेआर वर्सेस मुंबई में अब आप सोचिए कि अब कितना रन बनाया जाए। 200 प्लस सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, आरसीबी ने चेस कर दिया। चलो ठीक है, अब इसने 220 रन प्लस बना दिए, 220 रन बना दिया। अब 220 रन भी अब सेफ नहीं है। अब क्या किया जाए? अब इस कंपटीशन में अब एक ही उपाय है कि 200 का स्ट्राइक रेट से बैट्समैन बैटिंग करे। मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा केकेआर शॉर्ट रहा रन, कम से कम 20 रन और शॉर्ट रहा। वो कैसे? रहाणे, देखिए रहाणे 40 बॉल में 67 रन बनाते हैं, यानी 40 बॉल में अगर वो ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं कोई भी बैट्समैन, तो उसका जिम्मेदारी बड़ा हो जाता है। खास करके मुंबई और सीएसके और भी, मतलब किसको आप हल्का मिलेंगे? सब तो घातक है एक दूसरे से। अभी का जितना क्रिकेट फास्ट हो गया है, जिस तरह से बैट्समैन धुलाई करता है बॉलर का, आप ये कह ही नहीं सकते कि 40 बॉल में 67 रन। देखिए इनिंग तो अच्छा है कहने के लिए, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया रहाणे ने। यानी 200 का स्ट्राइक रेट से रन चाहिए, यानी 40 बॉल में कम से कम 80 रन चाहिए, 80-85 रन चाहिए अगर आप ओपनिंग का आते हैं तो। ये जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो ये मतलब एक मिसिंग मेरे को नजर आ रहा है। और फल एलन ने 17 बॉल में 37 रन बनाया, तो ये 200 का प्लस स्ट्राइक रेट से बनाया तो इनका चलेगा। ग्रीन ने भी 10 बॉल में 18 रन बनाया है, तो अब 10 बॉल कोई खेल रहा है 18 रन बना रहा है तो इनका भी चलेगा। रघुवंशी को देखिए, रघुवंशी 29 बॉल में 51 रन, यानी रघुवंशी भी 200 का स्ट्राइक से रन नहीं बनाया है। ये भी मुझे लगता है कि कम से कम 10 रन रघुवंशी को और बनाना चाहिए, थोड़ा सा और फास्ट खेलना पड़ेगा। लेकिन चलिए, आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियन में बुमराह था, तो बुमराह का बॉल पर पीटना, दोस्तों आपको जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैन भी मतलब कुछ नहीं कर पाते बुमराह के सामने। तो बुमराह के सामने यदि 2-4 बॉल मिस हो जाए या चल जाए, तो इसके लिए मैं मतलब रघुवंशी को एज देता कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिंग खेला, उनका चलेगा। रिंकू सिंह भी देखिए 21 बॉल में 33 रन, यानी वो भी उनसे भी 8-10 रन और ज्यादा की उम्मीद थी। तो रिंकू सिंह को भी आप कहेंगे कि बुमराह में जब बॉलिंग कर रहे थे तब रिंकू सिंह मतलब खेल रहे थे। तो यहाँ बुमराह की वजह से मुझे लगता है कि 10 रन 20 रन शॉर्ट है मतलब केकेआर, केवल बुमराह की वजह से। अगर कोई और होता तो केकेआर मुझे लगता है कि 240 रन तो जरूर बनाया था, जिस तरह से खेला गया है। और थोड़ा सा और फास्ट खेले, खास करके रहाणे थोड़ा सा और फास्ट खेले, और जो भी बैट्समैन आए तो अपना मतलब कोशिश करे कि भाई 200 का स्ट्राइक रेट कम से कम हो, नहीं तो 180 का स्ट्राइक रेट जरूर हो, ताकि अब आसान हो जाए रन बनाना। अभी देखिए मुंबई इंडियन जब बैटिंग करने आता है तो रिकेल्टन, अब रिकेल्टन क्योंकि अब इतना खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन अब 43 बॉल में 81 रन, ये कैसे 8 छक्का दनादन उड़ा दिया। ये मतलब आप समझिए 200 का स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी माना जाएगा। और 38 बॉल में 78 रन रोहित शर्मा का 200 प्लस स्ट्राइक रेट से रन बना है। तो ये एक ओपनर का काम है। ओपनर यदि 100 मतलब 80 प्लस 90 190 200 का रेट से अगर रन बना रहा है तो भाई अब ध्वस्त कर ही देगा सामने वाला को। तो यही एक खासियत मुझे दिखा कि जो केकेआर में मिसिंग था, और ये इस वजह से मुझे लगता है कि अब ये मुंबई इंडियंस जीत गया है। क्योंकि आप देखिए कि सूर्या ने भी 8 बॉल में 16 रन 200 का स्ट्राइक रेट से रन बनाया, तिलक वर्मा 14 बॉल में 20 रन, हार्दिक पांड्या 11 बॉल में 18 रन, नमन धीर तो 2 बॉल में 5। तो ये मतलब एक अब इतना ज़्यादा पीट दिया कि अब स्ट्राइक रेट ज़्यादा मायने नहीं रह गया मुंबई इंडियन के लिए। शुरू में दोनों ने इतना पीट दिया कि कहानी खत्म। अब वरुण चक्रवर्ती को देखिए, मैं वरुण चक्रवर्ती का जिक्र करना चाहूँगा। वरुण चक्रवर्ती को कह रहे हैं कि मिस्ट्री बॉलर है। भाई वर्ल्ड कप में इतना पिटाए हो, कितना पिटाया वरुण चक्रवर्ती। और यहां भी देखिए वरुण चक्रवर्ती का कोई योगदान नहीं है। 4 ओवर में 48 रन, 12 का एवरेज से पिटाया है, एक भी विकेट नहीं ले पाया। यानी वरुण चक्रवर्ती यदि अगर मान के चलिए 10 का एवरेज से भी अगर रन देते, 40 रन 8 रन भी अगर वो बचाने में सफल हो जाते, तो केकेआर का एज मिलता, जीत भी सकता था मैच। तो आप देखिए कि वरुण चक्रवर्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा है वरुण चक्रवर्ती का क्या है। सुनील नारायण एक जबरदस्त बॉलर है, लेकिन सुनील नारायण भी वरुण चक्रवर्ती से थोड़ा कम पिटाई का है। वो 12 का एवरेज से, सुनील नारायण 10 का एवरेज से।
और मुझे तो लगता है कि सुनील नारायण को इतना दिन से ओपनिंग करा रहा था केकेआर, फिर हो क्या गया अचानक बीच में। सुनील नारायण को मतलब पीटना है खूब तो वो पीटे, दिया जाए सुनील नारायण को जिम्मेदारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस ने शानदार परफॉर्मेंस किया। रोहित शर्मा एक्सपेक्टेशन मतलब जितना तारीफ की जाए उतना कम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा की वजह से ये मैच जीता गया है, कहना होगा तो रोहित शर्मा मतलब जबरदस्त वापसी, जबरदस्त। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ये इस टूर्नामेंट में बहुत मतलब घातक साबित होंगे। रोहित शर्मा को रोकना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि अब आगे का मैच में क्या होगा। 200 रन सेफ नहीं है, मुंबई इंडियंस जीत गया है। केकेआर का कमजोरी, केकेआर का खामियां, अब देखते हैं कि अब आगे किस मैच में क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।